हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जुलाई के तीसरे हफ्ते के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तक लेकर आऊंगा 14 जुलाई से 19 जुलाई। तो 14, 15, 16, 17, 18 और 19 की रात तक के इसमें कवर है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 20 से 25 और ये 6 दिन और फिर 25 से 31 ये 6 दिन। तो आखिरी वाले जो 10 दिन है उनको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। 25 तारीख की रात तक ये वीडियो 26 तारीख को आएगा और जो 31 तारीख तक वाला वीडियो है वो 1 अगस्त को आप तक आ जाएगा। तो इसमें 14 जुलाई से 19 जुलाई ये 6 दिन है। जुलाई थर्ड वीक का मोस्ट पार्ट इसमें कवर्ड है। टोटल क्वेश्चंस हैं 157। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाले जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं ये उपलब्ध हैं। इनमें पूरा कोर्स 100% कोर्स आपको मिलेगा वीडियोस के रूप में। एसएससी सीजीएल 2017 अभी बहुत कम दिन बचे हैं इसमें। क्लैट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2018 की, होटल मैनेजमेंट, IBPS PO क्लर्क या फिर SBI क्लर्क, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 9580048004। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं studyiq.com। चलिए शुरू करते हैं। विंबलडन। तो विंबलडन का जो मैन सिंगल टाइटल है वो इस बार किसने जीता? ये लंदन के अंदर होती है। हर साल ये इंग्लैंड के अंदर होता है विंबलडन। देखिए अब मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको कवर करवा देता हूं और वो ये कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहला होता है साल में जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन क्ले यानी चिकनी मिट्टी के ऊपर खेला जाता है। तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन अभी इस साल नहीं हुआ है, शुरू के 3 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था रॉजर फेडरर ने। जो फ्रेंच ओपन है ये जीता था राफेल नडाल ने। और याद रखिए रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में राफेल नडाल को हराया था और फ्रेंच ओपन जीता था राफेल नडाल ने। इसके अलावा जो यूएस ओपन है यह भी नहीं हुआ है और विंबलडन जीता है रॉजर फेडरर ने और रॉजर फेडरर ने हराया मैरिन सिलिच को फाइनल में। ये एक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ये पूछूं राफेल नडाल ने फाइनल में किसे हराया था तो इन्होंने हराया था सैम वावरिंका को। ये स्विट्जरलैंड के हैं। राफेल नडाल हैं स्पेन के और रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के। आपसे ये भी पूछ सकते हैं वुमेन सिंगल, तो वुमेन सिंगल जीता है गार्बिन मुगुरुजा ने। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वुमेन्स वाला किसने जीता सिंगल विंबलडन, तो आंसर है गार्बिन मुगुरुजा और गार्बिन मुगुरुजा है स्पेन की। इसके अलावा मेंस डबल, वुमेन्स डबल ये सब होते हैं पर ये एग्जाम में कभी नहीं आते, तो सिर्फ मेन सिंगल और वुमेन सिंगल एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इनमें से कौन सी बहुत बड़ी हस्ती का जन्म दिवस होता है ये बताइए। इसको मनाते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर ही हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं पुर्तगाल के और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। GUTTRES गुटेरेस। एक बात याद रखिए, पुर्तगाल के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं मारियो सोआरेस। इनका निधन हो गया था। ये पुर्तगाल के थे हेड ऑफ स्टेट मारियो सोआरेस, तो ये भी याद रख सकते हैं। और इस साल जनवरी में जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसमें एंटोनियो कोस्टा ये हमारे चीफ गेस्ट थे। साइंटिस्ट इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं जो 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल हार्ट यानी एक इन्होंने नकली दिल बनाया है। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये बिल्कुल नकली दिल है, असली दिल जैसा काम करेगा। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बनाया है? ये बनाया है ETH ज़ूरिक के वैज्ञानिकों ने। ज़ूरिक शहर कहां पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है ज़ूरिक शहर। यहां पे फीफा का हेडक्वार्टर भी है आपको अगर याद हो। और फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो आई होप ये आपको याद होगा। ये हार्ट जो है इसका वजन है 390 ग्राम। 390 ग्राम। इनमें से किस हस्ती को टाटा ग्रुप ने अपना नया चीफ डिजिटल ऑफिसर बनाया है, नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? इनका नाम है आरती सुब्रमण्यम। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य चीज याद रखने वाली ये है कि जो टाटा ग्रुप है इसके चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन है टाटा ग्रुप या टाटा सन्स के चेयरमैन। नेपाल का नया जो न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या है जो अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है गोपाल प्रसाद पराजुली। गोपाल प्रसाद पराजुली। नेपाल पे 2 क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक, यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये नेपाल के इतिहास में इनकी पहली महिला प्रेसिडेंट है। और जो इनके प्रधानमंत्री हैं पहले थे पुष्पकमल दहल जिनका नाम था प्रचंड, अब चेंज हो गए हैं और जो अब बने हैं वो 4थी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या आप उनका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? ये है आपका पहला सवाल आज के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? 4थी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, कमेंट्स में लिख के बताइए। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू जो कि सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश हैं।
इनमें से कौन सी पिक्चर है जिसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 18वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, जो न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर हुए। अमेरिका आप जानते हैं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप और बेटी का नाम है इवांका ट्रंप। इनके जो दामाद हैं कश्नर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं क्योंकि इन पे केस चल रहे हैं कई तरह के। कश्नर, ये जिसकी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ ये है नीरजा। नीरजा पिक्चर नीरजा भानोत की ज़िंदगी पे है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे, जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो उसमें यात्रियों की जान बचाई थी। और आलिया भट्ट, इन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। आलिया भट्ट, शाहिद कपूर को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पिंक फिल्म के डायरेक्टर को। पिंक फिल्म के डायरेक्टर कौन है? अनिरुद्ध रॉय चौधरी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अनिरुद्ध रॉय चौधरी। और बस आप इतना याद रख सकते हैं, ये बस आपको याद रखने हैं। तो नीरजा है आंसर। हाई फायर हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मिलकर डेवलप करी है कौन से दो देशों ने? मैं रिपीट करता हूं, हाई फायर हाइपरसोनिक मिसाइल। मिसाइल कई तरह की होती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, तो ये सब आप देख सकते हैं। और हाई फायर की है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। एक और बात, अभी आपको याद होगा मालाबार वॉर गेम्स खेले हमने, इसमें 3 देश थे, अमेरिका, जापान और इंडिया। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी अगले साल से आ जाए, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मैल्कॉम टर्नबुल और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा। इनमें से किस व्यक्ति को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी हमारा इनकम टैक्स विभाग, याद रखिए डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्ट सरकार को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह वो होता है जो हम डायरेक्ट सरकार को नहीं देते, बीच में किसी को देते हैं, और वो बीच में जिसको देते हैं वो सरकार को देता है। तो ये होते हैं 2 तरह के टैक्स। और अगर पूछें जीएसटी कौन सा टैक्स है, तो आंसर है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी अगर पूछें कि कौन सा बिल है, 122वां बिल है और 101वां एक्ट है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो नए मेंबर कौन बने सीबीडीटी के, क्या नाम है इनका? इन दोनों का नाम है अरविंद मोदी और बजरंग दास बिश्नोई। तो आंसर है 1 और 2। एक बात याद रखिए, सीबीडीटी में एक तो होता है चेयरमैन, ठीक है, और इसके अलावा 6 हो सकते हैं मेंबर और मैक्सिमम। तो अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, सीबीडीटी का चेयरमैन इस वक्त कौन है? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन से व्यक्ति भारत में मोंटेसराट में, मतलब मोंटेसराट में भारत की तरफ से उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर बने हैं? हाई कमिश्नर हम वर्ड यूज करते हैं राजदूत के लिए, एम्बेसडर वर्ड यूज करते हैं राजदूत के लिए, और हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में बस ये फर्क है, हाई कमिश्नर वर्ड हम यूज करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। इनका नाम है बिश्वदीप दे। बिश्वदीप दे, ये अभी भारत की तरफ से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो देश है वहां पे ये राजदूत हैं। और ये जो देश है मोंटेसराट, इसकी राजधानी है प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ। अभी अभी नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आंध्र प्रदेश में हुई, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? क्या नाम है इनका? गोल्ड मेडल जीता, ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है गोविंदन लक्ष्मणन। गोविंदन लक्ष्मणन ने जीता। और 1-2 खिलाड़ी और याद रखिए, अनु राघवन, ये केरला की हैं। अनु राघवन ने 400 मीटर का महिलाओं का हर्डल्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, हर्डल। इसके अलावा एक और खिलाड़ी याद रख सकते हैं जो पूछ सकते हैं, सरिता सिंह। सरिता सिंह ने महिलाओं की हैमर थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सरिता सिंह का संबंध है हैमर थ्रो से, अनु राघवन का संबंध है हर्डल्स, वुमेन 400 मीटर हर्डल से। और जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, इनका नाम है गोविंदन लक्ष्मणन। और टोटल अगर ये जो इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई, जीती किसने? तो आंसर है केरला ने जीती इस बार, ये 159 पॉइंट्स के साथ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनमें से कहां पर बहुत ही कीमती धातुएं और खनिज खोजे हैं? अभी अभी काफी सारे हैं, ये मिलियंस ऑफ टन्स, कई 100 लाख टन धातु और खनिज खोजे हैं अभी अभी जीएसआई ने। कहां पर, कौन सी लोकेशन पर खोजे हैं? ये खोजे हैं इंडियन वाटर्स, मैंगलुरु, चेन्नई, मन्नार बेसिन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप के अराउंड। तो इसको नाम दिया गया है इंडियन वाटर्स एक तरह से। वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी तट के पास पूरा जो एरिया है वो है ईस्टर्न घाट, लेकिन एक मल्टीपल लोकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर जो अंडमान निकोबार है ये आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में है। अब जैसे लक्षद्वीप है वो आप जानते हैं अरब सागर में है। तो टोटल हम इसको बोल सकते हैं इंडियन वाटर्स। इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसे दुनिया की बेस्ट एयरलाइन कहा है ट्रैवल प्लस लेजर ने? ट्रैवल प्लस लेजर ने। दूसरे नंबर पे है एमिरेट्स, तीसरे नंबर पे है कतर एयरवेज और पहले नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइंस।
दुनिया की बेस्ट एयरलाइन। चाइनीज नोबेल पीस प्राइज विनर कौन है जिनका निधन हो गया? ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनकी बहुत वैसी कहानी है। एक्चुअली चाइना के एकमात्र नोबेल पीस प्राइज विनर है उनके इतिहास में, लेकिन इनको जेल में रखा गया और जब बिल्कुल मरनासन हो गए, मरने वाले हो गए, लिवर का कैंसर हो गया, तब इन्हें चाइना ने जेल के बाहर कर दिया और इनकी ट्रीटमेंट भी नहीं की। इनका नाम है लियू जियाओबो। इससे यह पता चलता है कि चाइना में मानवाधिकारों का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग और बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। इसके अलावा शंघाई है चाइना में इंपॉर्टेंट शहर, जहां पे हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का, जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2017 वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया 15 जुलाई को, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। स्किल मतलब होता है कौशल। अब ये बताइए इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी वो स्किल जो आने वाले जो फ्यूचर है वर्क का, जो फ्यूचर है वो तय करें। और ये हमने भी सेलिब्रेट करा। स्किल इंडिया मिशन जो है उसका दूसरा एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करा, जिसमें 100 जीएसटी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, 51 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे और 100 योगा सेंटर खोले जाएंगे। याद रखिए। यह बताइए, कारगिल इंटरनेशनल मैराथन जिसका नाम है रन फॉर सरहद, सरहद के लिए दौड़ो, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मेजर डीपी सिंह को। ये सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप देख सकते हैं फोटो में इनकी एक टांग नहीं है, तो इनकी ये ब्लेड रनर बोलते हैं इन्हें, तो ये जो टांग लगती है और इनको बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, केंद्र सरकार के साथ रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रोमोट करने के लिए? यह साइन किया है बिहार ने। बिहार ने साइन किया है और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं अशोक गजपति राजू और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अभी काफी प्रॉब्लम चल रही है बिहार में, जेडीयू में और आरजेडी में, यानी लालू की पार्टी में और नीतीश की पार्टी में, क्योंकि जो तेजस्वी यादव है उन पर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो देखना होगा क्या ये महागठबंधन जिसे कहते हैं ये टिक पाएगा या नहीं। रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी एक स्कीम भी है जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। और उड़े देश का आम नागरिक में जो पहली फ्लाइट चली वो चली शिमला से दिल्ली। इनमें से किसको भारत का न्यू के लिए उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर राजदूत बनाया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजीव कोहली। ये सिर्फ आपको याद करने होते हैं। और ये हम न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर हैं अभी। ये जो है देश है न्यूई, इसकी जो राजधानी है वो है अलोफी और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभी एक एमओयू साइन किया है। उत्तर प्रदेश में एम्स बनेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कहां पे बनेगा ये एम्स? ये बनेगा गोरखपुर में। गोरखपुर में बनेगा 750 फ्री बेड और इसमें 1750 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और 2018 में, सितंबर 2018 में ये स्टार्ट हो जाएगा। मार्टिन लैंडो, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? इन्होंने ऑस्कर तक जीता हुआ था, जिसे एकेडमी अवार्ड बोलते हैं। ये बहुत महान एक्टर थे, ऑस्कर विनिंग एक्टर थे। अगर ये पूछें कौन सी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था, फिल्म का नाम है एड वुड। एड वुड। फीफा ने अभी अभी इनमें से कौन से कंट्री पे बैन लगा रखा था वो हटा लिया है। ये भी अब फुटबॉल खेल पाएंगे। फीफा ने बैन हटा लिया है। कौन से कंट्री? ये कंट्री है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तुम। और इन्होंने बैन लगाया क्यों था? बैन इसलिए लगाया था क्योंकि जो इनके देश की सरकार है वो फुटबॉल में इंटरफेयर कर रही थी। इनमें से किस व्यक्ति को नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एनटीयू सिंगापुर, जो कि वहां की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है, जो एनएसयू एनटीयू वगैरह, तो एनटीयू का प्रेसिडेंट ये एक भारतीय बने हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सुब्रा सुरेश। पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें 2011 में। और ये कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है उसके 9th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सुब्रा सुरेश। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है मेजरिंग ग्लोबल माइग्रेशन पोटेंशियल 2010 to 2015, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने निकाला है, इशू करा है। इसके हिसाब से जो भारत के एडल्ट लोग हैं वो दुनिया के कौन से देश में जाकर बसना चाहते हैं? इस रिपोर्ट के हिसाब से ये देश है अमेरिका, यूएसए। और जो इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एडल्ट्स प्लानिंग टू माइग्रेट, सबसे ज्यादा कौन से देश के युवा हैं पूरी दुनिया में जो देश छोड़ना चाहते हैं? नाइजीरिया के। नंबर 2 पे इंडिया के हैं। और इंडिया वाले जाना कहां चाहते हैं? अमेरिका जाना चाहते हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जो
मॉडर्न ऑर्नामेंटल फिश हैचरी लगा रहा है, यानी मछली पकड़ने का एक ये मॉडर्न ऑर्नामेंटल फिश हैचरी है, ये झज्जर में लगेगा। झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर जिला कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। लगभग 13.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। अगला सवाल, नर बहादुर भंडारी ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इनका निधन हो गया। नर बहादुर भंडारी थे सिक्किम के मुख्यमंत्री, और नेपाली भाषा को भारत में लोकप्रिय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। सिक्किम याद रखिए, भारत की सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यह भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य भी है। इंटरनेशनल जस्टिस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये मनाया जाता है। हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया था। अब आप ये बताइए कि किस दिन हम मनाते हैं ये? इसको हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस भी कहते हैं, या इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे भी बोलते हैं। और जो आईसीसी है, इसका हेडक्वार्टर है हैग, नेदरलैंड में। नेदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। ये हम मनाते हैं 17 जुलाई को। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे वर्ल्ड्स टॉप 15 सिटीज ट्रैवल और लेजर ने इसे रैंक किया है? दुनिया के सबसे 15 जो बेहतरीन शहर हैं उनमें इसका नाम है उदयपुर, और उदयपुर है 14वें नंबर पर। नंबर 1 पे कौन है इसमें? मैक्सिको का शहर है, इसका नाम है सैन मिगुएल दे एलेंड। थोड़ा बड़ा नाम है, सैन मिगुएल दे एलेंड। यह है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है चार्लेस्टन। तो उदयपुर है 14वें नंबर पे। उदयपुर भारत के कौन से राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। इनमें से किस को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस बच्चे की बड़ी जबरदस्त कहानी है। ये अपना पेट पालने के लिए वहां का जो डल झील है उसका कचरा साफ करता आया है। सिर्फ 18 साल का है ये। इसका नाम है बिलाल दर। यूट्यूब पे बहुत ही शानदार एक वीडियो भी है बिलाल दर का, आप देख सकते हैं। नाव लेके जाता है सुबह सुबह और पूरे दिन डल झील का कचरा साफ करता है। तो इसको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो हैं NN वोहरा, और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार है। भारत ने अभी अभी कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है UN पार्टनरशिप फंड फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए? यानी कि बहुत ही कम जो देश विकसित हुए हैं उनके लिए, और जो बहुत ही छोटे टापू देश हैं विकासशील, उनके लिए भारत ने कितना पैसा डोनेट करा है UN पार्टनरशिप फंड को? ये पैसा है $1 मिलियन, यानी 6.2 करोड़ रुपए, यानी 6 करोड़ 20 लाख रुपए। ये गया है भारत की तरफ से। अभी अभी एक ऐप लॉन्च करी है इंडियन रेलवेज ने, जो एक सिंगल विंडो इंटरफेस प्रोवाइड करेगी यूजर्स को। तो ये बताइए इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है सारथी। सारथी नाम है इस ऐप का, और इसकी फुल फॉर्म है बहुत लंबी, सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट सारथी। और ये बेसिकली सारी जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ट्रैवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी इस पर अवेलेबल होगी। हमारे रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु। और एक ऐप और है जिसका नाम है साथी। साथी ऐप ये लॉन्च करी है कुमार मंगलम बिरला की बेटी अनन्या बिरला ने, उनकी कंपनी ने लॉन्च करी है। तो ये एक अलग तरह की ऐप है साथी। साथी और सारथी में कंफ्यूज नहीं होना है। रशिया ने अभी अभी लॉन्च करा सोयूज रॉकेट। ये इन्होंने बैकोनूर कॉस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान में है वहां से लॉन्च करा है ये रॉकेट। कितने सैटेलाइट लेके ये उड़ा है ये बताइए? रशिया की राजधानी मॉस्को है, और यहां की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं रोसकॉस्मोस। टोटल सैटेलाइट 73 ये लेके उड़ा है, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने अभी अभी एक MOU साइन करा है। इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? इसी वित्तीय वर्ष के लिए, यानी 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए इन्होंने ये साइन किया है BEL के साथ। BEL। और जो सेक्रेटरी हैं हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के वो हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BEL के श्री MV गौतमा। और एक बात और याद रखिए, 9,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू का टारगेट रखा है इस साल, 9,000 करोड़ का। इनमें से किस व्यक्ति ने अभी अभी जीता है नेशनल मास्टर्स स्नूकर टूर्नामेंट टाइटल, जो चेन्नई के अंदर हुआ, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ नेशनल मास्टर्स स्नूकर टूर्नामेंट? ये जीता है H मनुदेव ने। तो ये सारे नाम याद रखिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने एशियन चैंपियन आलोक कुमार को हराया। और इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको जो पूछ सकते हैं कि
इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा करके वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप होगी माल्टा में, तो ये भी याद रखिए। भारत की क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स और डैशबोर्ड रिपोर्ट में 157 देशों के अंदर? भारत की रैंक है बहुत ही पीछे, 116। नंबर 1 कंट्री है स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? हमें 1 जनवरी 2016 से 2030 तक यानी इन 15 सालों में अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये टोटल है 17। इससे पहले यानी 2001 से 2015 ये 15 साल थे, इनमें हमने अडॉप्ट करे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और ये थे 8। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030। इनमें से किस व्यक्ति को 16वां प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का इलेक्ट कर लिया गया है, चुन लिया गया है? तो इनका नाम है श्री स्मरानंद जी महाराज, श्री स्मरानंद जी महाराज, क्योंकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे स्वामी आत्मास्थानंद जी महाराज, उनकी डेथ हो गई अभी अभी, तो याद रखिए। और जो ये नाम आप देख रहे हैं स्वामी शिबा मायानंद जी महाराज, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। रिसेंटली अभी अभी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है गंगा अवाहन, एपिक टेल ऑफ हिस्टोरिक स्विम। ये पहली बार है कि गंगा नदी किसी ने पूरी तैरी है, पूरी लगभग 2800 किलोमीटर से ज्यादा तैराकी करी इन्होंने सिर्फ 43 दिनों में। तो इस टीम को लीड किसने किया था? इस टीम को लीड किया था विंग कमांडर परमवीर सिंह ने। परमवीर सिंह ने। तो 9 मेंबर की टीम थी, इसमें 3 तैराक थे, और इस किताब को रिलीज करा अरुण जेटली ने। तो गंगा नदी में पूरा इन्होंने ये तैरे और जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे स्वच्छ भारत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गंगा आवाहन। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो पूरी तरह से महिलाएं इसका चालन करेंगी, इसका जो मैनेज करेंगी, जो वो पूरा महिलाओं के द्वारा होगा? ये रेलवे स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मेट्रो वाला तो ऑलरेडी था पहले जयपुर में, लेकिन मैं रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसका ये है मातुंगा रेलवे स्टेशन। इसमें 30 महिलाएं मिलकर इसका संचालन करेंगी। अभी अभी एक किताब है जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स लेडी, प्रणबेर प्रेयोसी। ये जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी है, इनकी जो पत्नी अब तो नहीं रही, श्रीमती सुवर्ण मुखर्जी, उनके जीवन पर है। किसने लिखा है इस किताब को? इन्होंने लिखा है, संगीता घोष ने लिखा है इस किताब को, संगीता घोष ने। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर, एमजे अकबर, इनके हिसाब से सरकार एक पासपोर्ट सेंटर लगाएगी हर कितने किलोमीटर पे, यानी हर इतने किलोमीटर पे एक पासपोर्ट सेंटर होगा, हर 50 किलोमीटर पे होगा, याद रखिए, हर 50 किलोमीटर पे। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज। पहली सिख महिला एमपी ब्रिटेन की प्रीत कौर गिल, इनको इनमें से किस चीज के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी में सिलेक्ट कर लिया गया है? तो ये कौन से डिपार्टमेंट का कार्यभार देखेंगी? और ये याद रखिए, पहली सिख महिला एमपी है ब्रिटेन की, ये है होम अफेयर्स का ये कार्य देखेंगी, होम अफेयर्स। इतना ही नहीं, एपीपीजी यानी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख्स, उसके लिए भी इन्हें, उसका भी नेतृत्व करेंगी, एपीपीजी का भी। फालुन गोंग ये सेलिब्रेट किया गया इंडिया में 15 जुलाई को। ये एक एंशियंट होलिस्टिक सिस्टम है। कौन से देश ने इसे बैन किया हुआ है? 18 साल से बैन किया हुआ है ये। इसे फैलुन दफा एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है, चाइना ने इसे बैन किया हुआ है। और चाइना और भारत के बीच में डोकालम प्लेट्यू को लेकर काफी अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है। रेलवेज ने अपना पहला 1600 हॉर्स पावर सोलर पावर डेमू डीईएमयू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन चलाई। ये कहां पे चलेगी? ये ट्रेन कहां से चलेगी? ये चलेगी सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, और इसे आईसीएफ यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है। इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं और इसे बनाया है IROAF यानी इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल में। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा, लगभग 9 टन पर कोच पर ईयर इसमें कम होगा। देखिए, 2 तरह की ट्रेन होती है, एक होती है MEMU और एक DEMU। MEMU में जो ऊर्जा का स्रोत है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, डीजल वाली में डीजल होता है, लेकिन अब हम डीजल में इसमें सोलर पावर भी यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी दिन सूरज की रोशनी वगैरह नहीं होती तो इसमें बैटरी बैंक भी दिए गए हैं जिससे हम उनका यूज़ कर सकेंगे अगर सूरज की रोशनी ना हो तो। इसके अलावा एक और जो IROAF है, इन्होंने एक और तरह की ट्रेन बनाई है जिसमें हम DEMU में 20% हम CNG यूज़ कर लेंगे, यानी 20% डीजल को रिप्लेस करके हम CNG लगा देंगे। तो ये 2 तरह के आविष्कार किए गए हैं अभी अभी।
भारत ने अभी अभी एस्टेब्लिश करा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म। इनमें से किसके साथ किया है? ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। भारत में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश, आता है यूरोपियन यूनियन से। और ज़्यादातर एफडीआई हमारे यहाँ आता है मॉरिशियस रूट से। मॉरिशियस रूट का मतलब ये है कि कंपनी पहले मॉरिशियस में लोग रजिस्टर करा लेते हैं जिसे भारत में टैक्स कम देना पड़े, क्योंकि मॉरिशियस के साथ है हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर आपने मॉरिशियस में पहले टैक्स भर दिया तो भारत में फिर टैक्स भरने की जरूरत आपको नहीं है। मशहूर मैथमेटिशियन मरियम मिर्ज़ाखानी, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश की थी? इनको फील्ड्स मेडल भी मिला हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडल है, इसको नोबेल प्राइज से कम नहीं समझते, लेकिन नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए नहीं दिया जाता। तो फील्ड्स मेडल जो है उसे कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के इक्वल है। और ये थी ईरान की। ईरान में भारत एक पोर्ट बना रहा है छबार। ईरान की राजधानी है तेहरान और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल सेकास, ये जो ट्रेन है, ये एक ट्रेन है बेसिकली। इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारी फोटो हैं, मॉडल हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसको अभी अभी हरी झंडी दिखाई गई। कहाँ से ये ट्रेन चली? ये चली सिंधुदुर्ग से। सिंधुदुर्ग से। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 71 मिलियन ईयर ओल्ड यानी कि 7 करोड़ साल पुराना एक पक्षी खोजा है जो डायनासोर के जैसा दिखता है? ये कहाँ पे खोजा गया है? और ये बहुत बड़ा है, ह्यूमन बीइंग के साइज जितना बड़ा है ये कनाडा में खोजा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो, राजधानी है ओटावा, OTTAWA। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है। इनमें से ब्रिटिश ग्रां प्री किसने जीती? और ब्रिटिश ग्रां प्री, ये फार्मूला 1 गाड़ी की रेसिंग की बात हो रही है। और टोटल इनकी ये चौथी लगातार और 5वीं ब्रिटिश ग्रां प्री में जीत है। तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन और ये ब्रिटेन के ही हैं, लुइस हैमिल्टन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिन्हें बोलते हैं DGARM, ये एक नया विंग है जो इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड करेगा और बिग डेटा एनालिटिक्स कर पाएगा। ये कौन से डिपार्टमेंट ने अपने अंदर लगाया है? किस डिपार्टमेंट के नीचे काम करेगा? ये करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसे बोलते हैं CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इनमें से कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने भारत का पहला बायो CNG बस बनाया है? भारत का पहला, इसे हम बायोमीथेन बस भी कह सकते हैं। यह बनाया है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स ने बनाया है ये। और जो ऊर्जा उत्सव हुआ था अभी अभी, जो हमारा ऑयल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें इसको दिखाया गया। ये पुणे में ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो गई है बायो CNG। और हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया गया है? OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में, गुरुग्राम में। 3 साल के लिए चुना गया है इन्हें। मुकेश कुमार जैन है इनका नाम। भारत ने अभी अभी MOU साइन करा है। इनमें से कौन से देश के साथ? ये भारत इस देश में एक गांव डेवलप करेगा अनुराधपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये देश है श्रीलंका। और भारत श्रीलंका को 30 करोड़ श्रीलंकन रुपीस की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा। ये गांव श्रीलंका के अंदर ही है। और मशहूर बुद्ध धर्म के मॉन्क गुरु, जिनका नाम है सोभिथा थेरो, उनके नाम पे ये रखा हुआ है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना और राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। इनमें से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, नया मंत्री कौन है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, क्योंकि पहले थे वेंकैया नायडू अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे और हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर यानी सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। तो ये पोर्टफोलियो दे दिया गया है स्मृति ईरानी को। और अर्बन डेवलपमेंट दे दिया है नरेंद्र तोमार को। नरेंद्र सिंह तोमार है हमारे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट भी, मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। और वेंकैया नायडू जो है ये वाइस प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ेंगे और इनके खिलाफ होंगे गोपाल कृष्ण गांधी, जो महात्मा गांधी जी के पोते हैं, ग्रैंडसन है। सो स्मृति ईरानी ये हमारी ऑलरेडी कपड़ा टेक्सटाइल मिनिस्टर है। टेक्सटाइल मिनिस्टर एग्रीकल्चर के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। भारत ने कितने मेडल जीते? एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप ये हुई थी बिश्केक, जो किर्गिस्तान की राजधानी है, उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? भारत ने जीते 3 मेडल। और इसमें बस आपको ये याद रखना है कि गोल्ड किसने जीता। तो गोल्ड जीता तबाबी देवी ने। तबाबी देवी कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। इनका पूरा नाम है थंगजाम तबाबी देवी। तो ये नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का खुद का बनाया हुआ इंडिजिनसली डेवलप्ड स्वनिर्मित न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस। न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस मतलब जो बच्चा जन्म लेता है नया,
क्या वो सुन सकता है नहीं, ये डिवाइस पता करेगा। इसे हमारे विज्ञान और तकनीक विभाग मंत्रालय ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है हमारे वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस भी वही हैं, पर्यावरण मंत्री भी वही हैं अब तो, क्योंकि अनिल माधव दवे जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे उनके निधन के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को मिल गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। तो ये जो नेम क्या है इसका, भारत ने जो ये न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च करा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने, इसका नाम है सोहम, SOHUM, सोहम। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनका नाम है YS चौधरी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, अभी इनको फेयरवेल मिल गया है क्योंकि रामनाथ कोविंद बन गए हैं नए राष्ट्रपति। तो प्रणब मुखर्जी ने अभी अभी पहली किताब इनको मिली, फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। इस बुक को किसने कंपाइल किया है, यानी भारतीय जो यूनिवर्सिटी है उनका क्या फ्यूचर होगा, इसको कंपाइल किया है प्रोफेसर सी राजकुमार ने, प्रोफेसर सी राजकुमार ने। BMW जो गाड़ी है, इन्होंने अभी अभी अपना नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लगाया है, यानी कि जो रिसर्च और अनुसंधान जो सेंटर लगाया है, कहाँ पे लगाया है, ये इन्होंने लगाया है चाइना के अंदर। BMW कंपनी है जर्मनी की, मर्सिडीज भी जर्मनी की है, और ऑडी भी जर्मनी की है, पोर्श भी जर्मनी की है। ज़्यादातर जो लग्जरी गाड़ी कंपनी है वो जर्मनी की है। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसने टॉप करा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, जो कंडक्ट किया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कमीशन किया था। तो ये किसने जीता बेस्ट एयरपोर्ट, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, और ये रायपुर का एयरपोर्ट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर ये है नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, याद रखिए। दूसरे नंबर पे था उदयपुर का एयरपोर्ट, तीसरे नंबर पे अमृतसर का, और चौथे नंबर पे देहरादून का एयरपोर्ट। टोटल 49 एयरपोर्ट्स की रैंकिंग निकाली गई थी। इनमें से किसने सिल्वर मेडल जीता हैमर थ्रो में, IAAF वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप जो हुई केन्या की राजधानी नैरोबी में, इसका नाम है दमनीत सिंह, दमनीत सिंह ने जीता। और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन, मैं रिपीट करता हूं, IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। अभी अभी कितने मेंबर हैं जो अपॉइंट हुए हैं CBEC में, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में, इनका टोटल नंबर है 4। सुशांत कुमार पांडा, अमिता सूरी, प्रणब कुमार दास और जॉन जोसेफ। और CBEC में भी एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम 6 मेंबर हो सकते हैं। अभी अभी एक नई प्रजाति खोजी गई है जो गहरे पानी में केकड़ा चलता है, डीप वाटर हर्मिट क्रैब उसकी, इसका नाम रखा गया है ग्रीन आइड हर्मिट क्रैब, यानी हरी आंख वाला केकड़ा। इसको कौन से देश में खोजा गया है, इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, 70 मिलीमीटर लंबा है। इसको खोजा गया है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के हेड ऑफ स्टेट हैं जैकोब जुमा। इनमें से कौन सा देश है जो सबसे नया देश बना अभी अभी, जिसने साउथ चाइना सी का जो पार्ट है वो रीनेम कर दिया और नाम रख दिया नॉर्थ नतूना सी। ये कौन से देश ने किया है, ये किया है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और 2011 में फिलीपींस ने इसका नाम पलट के रख दिया था वेस्ट फिलीपीन सी। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। इनमें से कौन से यूट्यूबर हैं जिन्हें यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, यानी यूट्यूब पे सक्रिय हैं? इनका नाम है लिली सिंह, लिली सिंह। और ये यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसका यूथ फॉर चेंज इनिशिएटिव, ये उसमें काम करेंगी, यूथ फॉर चेंज इनिशिएटिव में। और ये भारतीय मूल की, कनाडा से हैं वैसे। और ये भी पूछ सकते हैं यूनिसेफ का इस वक्त चीफ कौन है, हेड कौन है? उनका नाम है एंथोनी लेक। और WHO का तो हर एग्जाम में पूछते ही हैं। WHO के पहले मार्गरेट चैन थी, अब है टेड्रोस आधानोम, और टेड्रोस आधानोम है इथोपिया के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी अभी ऐड करा एक नया प्रोविजन टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 2 में, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं NRIs के लिए। और इनमें NRIs को अब कौन सी डिटेल देनी पड़ेगी जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? तो इन्हें ओवरसीज बैंक अकाउंट की सारी डिटेल देनी पड़ेगी, ओवरसीज बैंक अकाउंट। और याद रखिए जो स्विस बैंक है उसमें जो पैसा रखा है उसमें हमारी रैंकिंग पिछड़ गई, 88 नंबर पे अब हम हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा वहाँ पे स्विस बैंक में डालते हैं वो डालते हैं UK, तो नंबर 1 पे डालता है UK और दूसरे नंबर पे डालता है USA। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नकली सिल्क ये डेवलप करा है जो लगभग पूरा का पूरा पानी से बना है, आर्टिफिशियल सिल्क? ये करा रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने।
और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है इसको आप खींचोगे तो सिल्क को। और ये बना है हाइड्रोजेल नाम के एक पदार्थ का जो 98% पानी है, और जो बाकी 2% है इसमें वो है सिलिका और सेलुलोज। अगर आपको याद हो, जो पौधे हैं उनकी सेल, उनकी कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। इनमें से कौन सी कंपनी है जिनका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया 5 लाख करोड़? 5 लाख करोड़, बहुत न्यूज में आई थी। इनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहली कंपनी कौन सी थी जो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था इसका? ये थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी अभी एक डिफेंस पॉलिसी बिल पास करा है। उसके हिसाब से अमेरिका कितना डिफेंस कॉपरेशन यानी जो आपसी सुरक्षा में सहयोग है वो कितना करेगा भारत के साथ? ये पैसा है $621 बिलियन, $621.5 बिलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो हैं जनरल मैकमास्टर। इंडिया के अजीत डोवल हैं। और रेक्स टिलरसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। रेक्स टिलरसन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगर आपको याद हो, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जॉन कैरी होते थे, लेकिन ट्रंप ने बनाया रेक्स टिलरसन को। इनमें से कौन से पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अभी अभी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ली? इनका नाम है फारूक अब्दुल्ला और पी के कन्हली कुट्टी। सो आंसर है 1 और 4, फारूक अब्दुल्ला और पी के कन्हली कुट्टी। जो ये पी के कन्हली कुट्टी हैं, ये मल्लापुरम से जीते हैं चुनाव, और फारूक अब्दुल्ला जीते हैं श्रीनगर बडगाम से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इसमें एक चीज और याद रखिए, मायावती जो है वो राज्यसभा की उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगले साल उनके 6 साल खत्म होने वाले थे, पर उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ है मायावती। इनमें से कौन से भारत के प्लेयर हैं जिन्होंने विक्टोरिया ओपन स्क्वॉश टाइटल जीत लिया? ये इनका दूसरा टाइटल है 2 हफ्तों के अंदर। इनका नाम है हरिंदर पाल संधू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया जिनका नाम है रेक्स हेड्रिक। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा एक डेडिकेटेड पोर्टल होम बायर्स के लिए? होम बायर्स के लिए। और इसमें 3000 एसबीआई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में 30 सिटीज को कवर करेंगे, उनके लिए किया है। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। इनमें से कौन सी मोबाइल वॉलेट कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी है सैमसंग पे के साथ? 1 टैप पेमेंट को इन्होंने एनेबल कर दिया है, शुरू कर दिया है। इस कंपनी का नाम है मोबीक्विक। मोबीक्विक। प्लेइंग विद फायर, ये नॉवल किसने लिखी है? प्लेइंग विद फायर, ये अभी अभी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है। ये लिखी है केटी प्राइस ने। इनमें से कौन से पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता मिली है एक सम्मान के तौर पर? मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी सदस्यता मिली है मिसबाउल हक को। मिसबाउल हक को। इससे पहले यह सदस्यता मिली थी रमीज राजा को। रमीज राजा को 2015 में मिली थी। और मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब 1787 में बना था, बहुत पुराना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक वीकली प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है कल्चर ऑफ क्रूज? कल्चर ऑफ क्रूज लॉन्च करा है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। इसमें जो राइटर हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, लेखक वगैरह, वो डल लेक के ऊपर इकट्ठे होंगे। सरकार ने अभी अभी लॉन्च करा जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कितने हमारे यूथ है कंट्री के जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनका कौशल विकास किया जाएगा 6 महीने के अंदर, जिससे वो सारे टैक्स रिलेटेड इशू को हैंडल कर सकें। तो इनका नंबर होगा 2 लाख। और स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 14 राज्यों के अंदर ये इंप्लीमेंट की जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि 51 नए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र बनेंगे और इनका नंबर टोटल हो जाएगा 200। 212वां अध्याय इंडियन रोड कांग्रेस का अभी अभी कहां पे हुआ? ये हुआ उदयपुर के अंदर, अगेन उदयपुर। और इसके बारे में एक चीज याद रखनी है, हाईवे इंजीनियर्स जो हैं हमारे कंट्री में, उनकी सबसे ऊंची बॉडी है इंडियन रोड कांग्रेस। और हमारे जो नागरिक परिवहन मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उनका नाम है नितिन गडकरी। अभी अभी एक सुपर क्लस्टर खोजा गया गैलेक्सीज का, और इसको डिस्कवर करा IISER पुणे के एस्ट्रोनॉमर ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने। तो क्या नाम है इसका? ये 20 मिलियन बिलियन सन के बराबर है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा है ये। 20 मिलियन बिलियन। 20 मिलियन बिलियन क्या होता है? बिलियन मतलब 100 करोड़, और 20 मिलियन बिलियन, अब आप समझ सकते हैं, एक मिलियन होता है मतलब 10 लाख। तो 20 मिलियन कितना हो गया? 2 करोड़। 2 करोड़ इंटू 100 करोड़, यानी 200 करोड़ ये सूरज के बराबर है।
20 मिलियन बिलियन। खैर हम उस पर नंबरों में नहीं जाएंगे। इनका नाम है सरस्वती क्लस्टर। और इसे खोजा किसने है? साइंटिस्ट का नाम है शिशिर शंखायन। शिशिर शंखायन ने खोजा है। धरती से ये 4000 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एग्रीमेंट करा है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ? ये जो हैंडलूम सिल्क होता है उसके जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको डेवलप करेगी और उनका व्यवसायीकरण करेगी। तो ये है 5P वेंचर इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। भारत की क्या रैंक है? भारत की क्या रैंक है उन कंट्रीज में जिसमें हाईएस्ट ट्रस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट है? मतलब उस देश के नागरिकों को उस देश की केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा भरोसा है इस रैंक्स में। और ये OECD ने दिया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनकी रिपोर्ट है, उसमें ये पता चला है। भारत की क्या रैंक है? 3rd। 73% लोग हैं जो भारत में सरकार को, केंद्र सरकार को ट्रस्ट करते हैं। पहले नंबर पे है इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने अभी अभी अप्रूव करा है एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, MOC, टैक्स मुद्दों से रिलेटेड। तो इन्होंने ये कौन से बैंक या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? ये इन्होंने किया है ब्रिक्स के साथ। और याद रखिए ब्रिक्स NSA मीटिंग होगी अभी अभी बीजिंग में, जिसमें अजीत डोभाल जाएंगे। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने खादी को लॉन्च कर रही है जो 2 अक्टूबर को? जो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन आएगा उस दिन कौन सी कंपनी है जो खादी को लॉन्च कर रही है? ये कंपनी है रेमंड कंपनी, मशहूर कंपनी टेक्सटाइल की रेमंड। और रेमंड पहली कंपनी थी जिसने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC के साथ एक पार्टनरशिप की थी। इनमें से किस व्यक्ति को प्रेसिडेंट इलेक्ट रामनाथ कोविंद, जो भारत के अगले राष्ट्रपति हैं, उनका सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है संजय कोठारी। और जो अशोक मलिक है, मशहूर पत्रकार, ये हैं प्रेस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के। और मिस्टर भरत लाल होंगे जॉइंट सेक्रेटरी। अभी अभी एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये देख रहा है कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ये अपनी जजमेंट देगा कि राइट टू प्राइवेसी क्या हमारा एब्सोल्यूट राइट है, नहीं है, इत्यादि। तो ये जो बेंच है 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहा है हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस JS कहेर। ये इसको हेड कर रहे हैं। और अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, जस्टिस JS कहेर के बाद भारत के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे? कमेंट में लिख के बताइए। इनमें से कौन से भारत के एथलीट हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा, क्योंकि प्रतिबंधित दवाओं का सेवन लेते हुए ये पकड़े गए? इनका नाम क्या है? ये शॉटपुट फेंकते हैं और इनका नाम है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर है खिलाड़ी। इससे पहले ये गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में हुई थी उसमें, लेकिन अभी इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक ट्रू कॉलर ने एक स्टडी करवाई है, इसके हिसाब से कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा स्पैम फोन कॉल हर महीने जिसके अंदर आते हैं, यानी कि जो बेकार के जो फोन कॉल होते हैं, स्पैम फोन कॉल आते हैं जो, वो कौन सा देश है? दूसरे नंबर पे USA, पहले नंबर पे इंडिया है। इंडिया, यहां पे लगभग 22.6 स्पैम कॉल हर महीने आते हैं। और जितने भी कॉल इंडिया में होते हैं उसके 3% स्पैम कॉल होते हैं और 1% इन 3 में से इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का एक मेमोरियल अभी अभी लॉन्च करेंगे। कहां पर ये करेंगे? ये करेंगे रामेश्वरम, 27 जुलाई को करेंगे। और इनकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी होगी ये 27 जुलाई को, तो रामेश्वरम में करेंगे। तो नेशनल मेमोरियल बनेगा ये। DRDO ने इसे बनाया है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से। वित्त मंत्रालय के हिसाब से जो ओल्ड ज्वेलरी है, यानी पुराना जो आपके पास ज्वेलरी है, सोना चांदी इत्यादि, उस पर कितना GST लगेगा, कितना GST एप्लीकेबल होगा? तो वो GST होगा 0, यानी इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है पुरानी ज्वेलरी को। टैक्स सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है वो अगर कोई गोल्ड ऑर्नामेंट बेचते हैं तो रजिस्टर्ड सप्लायर को, बाकी इस पे कोई GST नहीं लगेगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट आई है OECD मेंबर नेशंस की, वो कंट्रीज जो OECD का मेंबर है उनकी। इसके हिसाब से कौन सा ऐसा देश है जो टॉप असाइलम सीकर है? टॉप असाइलम सीकर यानी इसका मतलब ये है कि असाइलम सीकर मतलब जो सबसे ज्यादा
रेफ्यूजी जिस देश में है और वो असाइलम मांगते हैं किसी देश से, तो ये दो देश हैं, इंडिया और चाइना। तो इनमें सबसे ज़्यादा 2012 से 2016 तक रहा इंडिया। और न्यूजीलैंड और लाटविया जैसे देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा असाइलम सीक किया। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने डिमांड किया कि जो पाइका रेबेलियन है उसे स्वतंत्रता की पहली जंग डिक्लेयर कर दिया जाए? पाई की रिबेलियन, ये जो 1857 की जंग हुई थी वो हम पहली मानते हैं, लेकिन ये उससे भी 40 साल पहले हुई थी। तो इसमें जो उनके लीडर थे बख्शी जगबंधु, वो इनके लीडर थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। तो ये उड़ीसा राज्य ने मांग करी है। उड़ीसा राज्य के गवर्नर है डॉक्टर SC जामिर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। IT कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी की भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो उन्होंने अपना कौन सा ऑपरेशन सेंटर बंद करने का निर्णय लिया है? और इनमें लगभग 1000 एम्प्लॉय हैं जिनकी नौकरियां जाएंगी। ये लखनऊ का सेंटर है जो ये बंद कर रहे हैं। इनमें से कौन सा शहर है जिसे चूज किया गया है कि वो वर्ल्ड शॉर्ट कोर्स स्विमिंग चैंपियनशिप जो 2022 में होगी उसको होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा कजान। याद रखिए कजाकिस्तान नहीं है, कजान है, KAZAN, और ये है रशिया के अंदर। सो कजान रशिया में होस्ट करेगा वर्ल्ड शॉर्ट कोर्स ये जो चैंपियनशिप होगी। और चाइना 2018 में करेगा और आबू धाबी करेगा 2020 में। आबू धाबी जो है ये UAE की कैपिटल है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक फैमिली प्लानिंग स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है माझी कन्या भाग्यश्री? माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम। यह स्कीम बेसिकली फैमिली प्लानिंग स्कीम है, परिवार नियोजन की स्कीम है। जनरली ऐसा देखा जाता है भारत में जो पुत्र की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर पहली जो संतान है वो अगर बेटी हो जाए तो लोग फिर भी बच्चे पैदा करते चले जाते हैं जब तक बेटा ना हो। तो ये स्कीम ये है कि अगर आपकी पहली बेटी हो गई और उसके बाद अगर आप कोई और बच्चा पैदा नहीं करते तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। दूसरी बात, यानी फैमिली प्लानिंग का आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो दूसरी बेटी अगर आपकी पैदा हो जाती है उसके बाद आप करवाते हैं तो 25,000 रुपये आपको मिलेगा सरकार की तरफ से। और इसमें जिनकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है वो ये अवेल कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ 1 लाख रुपए तक की इनकम वालों से थी, अब ये बढ़ा के 7.5 लाख रुपए तक की इनकम में कर दी गई है। तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। गठबंधन सरकार है शिवसेना भाजपा की और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, गवर्नर है C विद्यासागर राव जो तमिलनाडु का भी एडिशनल चार्ज है जिनके पास। इनमें से कौन सी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो पहली बनी है जिसने एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करा है? ये पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज अपनी उसके तहत इन्होंने किया है, पब्लिक ऑफरिंग कर रही है अपनी सिक्योरिटीज की। तो इस कंपनी का नाम है ICICI लोम्बार्ड और ये अपने लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा शेयर बेचेगी, 8.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर ये अपने सेल करेगी। इनमें से मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम कौन सा बन गया, यानी ऐसा कौन सा गाना बन गया है जो सबसे ज़्यादा बार स्ट्रीम किया गया? इसको लगभग 460 करोड़ बार लोगों ने देखा पूरे सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज में। स्ट्रीम मतलब जैसे यूट्यूब पे भी आप स्ट्रीम करते हैं। ये गाना है डेस्पासीतो, तो ये गाना है डेस्पासीतो। इससे पहले जस्टिन बाइबर का गाना था जिसका नाम था सॉरी, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया गया था, तो इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। MIB के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का मंथली रेडियो जो मन की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग MIB, मन की बात जो है इसने कितना रेवेन्यू ऑल इंडिया रेडियो को दिया है पिछले 2 सालों में? मन की बात आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी करते हैं सुबह सुबह संडे को, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसकी वजह से? 10 करोड़ रुपए जनरेट हुए हैं। 5.19 करोड़ हुआ था पिछले साल मतलब जो पहला साल नरेंद्र मोदी जी का था, और उसके बाद 4.78 करोड़ था 2015-16 में और पिछले साल था 5.19, तो टोटल 10 करोड़ आप कह सकते हैं जनरेट हुआ है रेवेन्यू इसकी वजह से AIR का। इनमें से कौन सी पोस्टल सर्विस है जिन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो को सम्मानित किया है? इन्होंने 20 ऐसी डाक टिकट लॉन्च करी हैं जिन पे 10 डिज्नी विलेन हैं, जो कार्टून में जो विलेन होते हैं उनकी फोटो लगाई है अपनी डाक टिकट पे। कौन से देश ने किया है? ये किया है अमेरिका ने, US ने किया है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक योजना शुरू करी है राज्य स्तर पर जिसका नाम है शल सिद्धि प्रोत्साहन योजना? शल सिद्धि प्रोत्साहन योजना 25,000 गवर्नमेंट स्कूल में करी है और इसमें अवार्ड दिए जाएंगे कई लेवल पे। 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन दिए जाएंगे। सो ये स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है ICRIER और ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम की।
इसके हिसाब से इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो हैं उन्होंने टोटल कितना अमाउंट भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा 2015-16 में? टोटल अमाउंट ये किया 1.4 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़। भारत के जीडीपी में इंटरनेट रिलेटेड जो सेवाएं हैं उनसे जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 3.3%। एनसीएईआर के हिसाब से, एनसीएईआर होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके हिसाब से कौन सा राज्य है जो नंबर 1 आया है, जिसमें 21 राज्य और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 आया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है इस राज्य में, निवेश की जो पोटेंशियल है सबसे ज्यादा है, तो ये है गुजरात। और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे है दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है केंद्र सरकार को कि वो ओवरसाइट कमेटी जो सेटअप की गई थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम देखने के लिए, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो ओवरसाइट कमेटी है इसमें कितने मेंबर हैं टोटल? इसमें मेंबर हैं 5, और अभी इसको रिप्लेस करेंगे और नई कमेटी बनाएंगे जिसमें 5 मेंबर होंगे। इनमें से कौन सा देश है जो फेसबुक का सबसे बड़ा कंट्री बन गया है, लार्जेस्ट कंट्री ऑडियंस? टोटल इस देश में 24 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। तो ये देश कौन सा है? ये देश है इंडिया। इंडिया में लगभग 24 करोड़ लोग आज की तारीख में फेसबुक को यूज कर रहे हैं, और इनमें आधे ऐसे हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं। रिक्विजिशनिंग एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017 ये इंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा है? इस बिल को इंट्रोड्यूस करा है राव इंद्रजीत सिंह ने, ये एमपी हैं गुड़गांव से। ये बिल बेसिकली ये है कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर होता है, यानी कि कोई एक्विजिशन होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें जो कंपनसेशन अमाउंट है उसमें कुछ तब्दीलियां की जाए, जो उसे मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर हो जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इंद्रजीत सिंह जो है ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो एक्ट है ये 1952 का एक्ट है। 50 ऐसी इमारतें हैं, तो आपको बताना है कौन से राज्य की 50 इमारतें हैं जो विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली हो जाएंगी, क्योंकि इनमें ब्रेल भाषा के अंदर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो भी फिर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे इन बोर्ड्स का। ये किया जाएगा गुजरात में, जैसे केवद मस्जिद है या नगीना मस्जिद है, बहुत सारी जगहें, तो टोटल 50 इमारतों में किया जाएगा, ये गुजरात के अंदर किया जाएगा। इनमें से भारत के कौन से एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो लंदन में हुई, दिव्यांगों के लिए हुई थी, जेवलिन थ्रो फेंक के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष इनका कमर्शियल यानी व्यावसायिक शाखा है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने कितना पैसा कमाया? 29 नैनो सैटेलाइट जो इन्होंने लॉन्च करे थे 14 देशों के, उससे कितना धन इन्होंने कमाया? टोटल इन्होंने कमाया 6.1 मिलियन यूरोज। एक और बात याद रखिए, 2017 के जो शुरू के 6 महीने भी पूरे हो गए हैं उसमें 130 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इसरो, और 76.5 मिलियन यूरोज का प्रॉफिट कमा चुका है। इनमें से किस व्यक्ति को नागालैंड का नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और जो पहले चीफ मिनिस्टर थे शोर होजेली लिएजित्सु, ये अब डिसमिस हो गए हैं। गवर्नर हैं इसके पीबी आचार्य नागालैंड के, और चीफ मिनिस्टर हैं टीआर जेलियांग। अंडर 15 गर्ल्स टाइटल कौन सी भारतीय बच्ची ने जीता डच ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जो नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में हुई? इसका नाम है अनन्या दबके। और जो बॉयज का टाइटल है वो जीता नील जोशी ने। तो दोनों के नाम याद रखिए, बॉयज का टाइटल जीता नील जोशी ने और अनन्या दबके ने जीता फीमेल वाला अंडर 15। इनमें से 2017 स्कॉच अवार्ड बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए किसे मिला है? यह अवार्ड मिला है विजया बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर संसी को, किशोर संसी। और जो विजया बैंक है उसने टोटल 9 स्कॉच अवार्ड इस साल जीते हैं। प्रसार भारती ने 10 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट टू होम सेट टॉप बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रसार भारती। कौन से एरियाज के अंदर करेगी? यह करेगी नक्सल प्रभावी एरिया में, नक्सल हिट एरियाज के अंदर प्रसार भारती डीटीएच की सर्विस प्रोवाइड करेगी 10 लाख। अमेरिका ने इनमें से कौन से देश के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं क्योंकि यह देश बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना लॉन्च कर रहा है? यह देश है ईरान। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान और करेंसी है रियाल। सो आंसर है ईरान।
इनमें से लेजेंड्स अवार्ड किसने जीता? जो चौथे सालाना निकलोडियन किड्स चॉइस स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, इसके अंदर लेजेंड्स अवार्ड ये मिला माइकल फेल्प्स को, मशहूर तैराक माइकल फेल्प्स। और स्टीफन करी जो हैं खिलाड़ी, स्टीफन करी, इन्हें मिला बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड। और सिमोन बाइल्स जो जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में काफी मेडल जीते, गोल्ड मेडल, इन्हें मिला बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड। और सेरेना विलियम्स को मिला क्वीन ऑफ स्वैग का अवार्ड। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूवल दे दिया। इनमें से कितना परसेंट जो सीपीएस यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी? इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। टोटल वृद्धि होगी 15%। 15%। और ये 1 जनवरी 2017 से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव होगी, यानी 6 महीने पहले से वो इफेक्टिव हो जाएगी। तो जितना वो पैसा इंक्रीज होगा, और ये थर्ड पे कमीशन के हिसाब से की रिकमेंडेशन के हिसाब से इनका हाइक किया गया था। इनमें से कौन से देश की संसद है जिसने एक कंट्रोवर्शियल बिल पास करा है? जो एमपी हैं इस देश के और जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्हें वहां के जज अपॉइंट करने की परमिशन देता है और दूसरे जुडिशियल सर्कल से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्हें कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। यह अधिकार दिया पोलैंड ने। और इससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ऑलरेडी, वो भी रिजाइन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर UNPCAP-02, ये कहां पे हो रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर 02, ये अभी हो रही है नई दिल्ली के अंदर। इसमें 19 देश हैं इंडिया को मिला के। सो आंसर है न्यू दिल्ली। अभी अभी एनजीओ फ्रेंड्स ऑफ मैरीन लाइफ ने एक स्टडी करी है। इसके हिसाब से गोस्ट नेट ये सबसे ज्यादा जो अंडर वाटर इकोसिस्टम है उसको तबाह कर रहे हैं। कौन से राज्य के समुद्रों में गोस्ट नेट ये कर रहे हैं? गोस्ट नेट होते हैं जो वो मछली पकड़ने के जाले जो समुद्र में छूट जाते हैं या समुद्र में गायब हो जाते हैं, समुद्र में नाव वाले उन्हें फेंक देते हैं, उनको बोलते हैं गोस्ट नेट। तो इसकी वजह से केरला के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैरीन लाइफ है वो प्रभावित हो रही है, जो ऑर्गेनिज्म है वो मर रहे हैं। ये ग्रेटेस्ट किलर इन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा जो मृत्यु इस वजह से हो रही है पानी में रहने वाले जीवों की। इनमें से किस व्यक्ति को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल यानी BCCC का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? ये इनका नाम है विक्रमजीत सेन, जस्टिस विक्रमजीत सेन। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो हज हाउस बनाएगी? हज हाउस ये जो हज यात्रा पे जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाएगी भुवनेश्वर में, उड़ीसा की सरकार। और इन्होंने 5 करोड़ रुपए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए भी रखे हैं। हमारे माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इनमें से भारत के कौन से जूडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो बहामास की राजधानी नसाओ में हो रहे हैं? ये भारत के खिलाड़ी हैं और सोनी नाम है इनका, सोनी, बस आप ये याद रख लीजिए, सोनी जूडो के खिलाड़ी हैं। एक ऐप लॉन्च करी है UIDAI ने जो यूजर्स को अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल अपने मोबाइल में डालने में मदद करेगी। तो इस ऐप का नाम क्या रखा है? इसका नाम है मोबाइल आधार, एम आधार। अब इसमें आपको जो फिजिकल आधार कार्ड है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कौन से देश के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता रोबोटिक्स ओलंपियाड जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में हुआ था? और इसको ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट ग्लोबल ने। यह अवार्ड जीता भारत ने। सो आंसर है इंडिया, और इंडिया ने जीता गोल्ड मेडल। भारत के बॉलिंग कोच 2019 वर्ल्ड कप तक किन्हें अपॉइंट किया गया है? क्या नाम है इनका? बॉलिंग कोच कौन होंगे? संजय बांगर होंगे असिस्टेंट कोच, R श्रीधर होंगे फील्डिंग कोच, और भरत अरुण होंगे बॉलिंग कोच, और ओवरऑल कोच है हमारे रवि शास्त्री। तो ये सब याद रखिए। और एक 4 मेंबर की कमेटी बनी है BCCI की, जिसमें प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना, एक्टिंग सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी, CEO हैं राहुल जौहरी, और COA हैं डायना एडुलजी। तो ये सब तथ्य याद रख सकते हैं आप। इनमें से कौन सा शहर है जो होस्ट करेगा ग्लोबल बिजनेस फोरम ओरासिस एशिया मीटिंग जो नवंबर में होगी इस साल? ये होस्ट होगी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स को होस्ट करेगा, और ये होगी कोलकाता के अंदर। और इसमें एक बात याद रखिए, जो ICC है इसके डायरेक्टर हैं जनरल राजीव सिंह। ICC यानी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। पहली बार एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बना है अभी अभी, चाइल्ड फ्रेंडली। ये कहां पे बना है? ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। और हरियाणा जो सरकार है
वो डिसाइड उन्होंने किया है कि वो 8 नए महिला पुलिस स्टेशन बनाएंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अभी अपनी मंजूरी दे दी। इनमें से कौन सी कंपनी की एक्विजिशन 20% स्टेक 197 कम्युनिकेशन। देखिए 197 कम्युनिकेशन वो कंपनी है जिसका पेटीएम प्रोडक्ट है। ये विजय शेखर शर्मा की कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। इस कंपनी में 20% कोई कंपनी खरीदना चाहती है, उसकी परमिशन ली है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो कौन सी कंपनी खरीद रही है ये? इस कंपनी का नाम है सॉफ्ट बैंक, और सॉफ्ट बैंक ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करे हैं 197 कम्युनिकेशन में। इनमें से किस व्यक्ति ने अभी अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता सांसद के तौर पर अपने कंट्रीब्यूशन के लिए? यह अवार्ड इन्हें दिया लोकमत मीडिया ग्रुप ने। यह अवार्ड मिला LK आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को। इसके अलावा राज्यसभा में ये लोकसभा में अपने योगदान के लिए इन्हें मिला, राज्यसभा में योगदान के लिए मिला शरद यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बस ये 2 याद रखिए। और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला NK प्रेमचंद्रन को। NK प्रेमचंद्रन को मिला सबसे अच्छे बेस्ट सांसद का अवार्ड। और बेस्ट महिला सांसद अगर पूछें तो कुमारी सुष्मिता देव, कुमारी सुष्मिता देव। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अनाउंस करा है कि जो सोल्जर हैं हमारे, वो उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी भी हाईवे पे पूरे राज्य के अंदर? ये अनाउंस करा मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का पहला लेजर वेपन सिस्टम टेस्ट किया जिन्होंने? ये $40 मिलियन की लागत से लगभग ये बना है, और ये लाइट की जो स्पीड है उतना ही फास्ट मूव कर सकता है। तो ये है, अमेरिका ने टेस्ट किया है लेजर वेपन सिस्टम। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने कमेटी बनाई है ये चेक करने के लिए जो स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट प्लान है वो ढंग से फॉर्मुलेट किए जाने चाहिए और ढंग से लागू होने चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी का गठन हरियाणा ने किया है, हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम रखा है, हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी। गुजरात के जो सरकार है उन्होंने इनमें से कौन से हिल स्टेशन को एक टूरिज्म हब बनाने का प्लान डेवलप करा है? यह है सपुतारा। सपुतारा एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सपुतारा को बनाया जाएगा एक टूरिज्म हब। तो यह है सपुतारा। यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डैंग डिस्ट्रिक्ट में। इनमें से अरब वुमेन, अरब महिलाएं जो सरकार में हैं उनमें सबसे पावरफुल कौन है? सबसे पावरफुल की लिस्ट ये फोर्ब्स ने दी है, और इनका नाम है शेखा लुबना अल कसीमी। शेखा लुबना अल कसीमी। इसमें ज्यादातर महिलाएं UAE की हैं, टोटल 18 महिलाएं हैं UAE की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभी अभी उड़ीसा का सबसे लंबा पुल उसका उद्घाटन करा है। कौन सी नदी पे यह बना है? इस पुल का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। यह 2.88 किलोमीटर का पुल है जो भुवनेश्वर को कटक से कनेक्ट करेगा। ये नदी है कठाजोड़ी। अभी अभी रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण भारत जो है वो कितने साल आगे बढ़ गया डिजिटाइजेशन में? क्योंकि डिजिटल होने पे हमें मजबूर होना पड़ा, नोट्स की कमी थी, तो हम उसमें काफी आगे हो गए हैं। कितने साल हम आगे हो गए हैं? टोटल हम 3 साल आगे हो गए हैं डिजिटाइजेशन में, समय से 3 साल आगे। इनमें से कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट है जिसने एक लो कॉस्ट माइक्रोवेव प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लॉन्च करा है? लो कॉस्ट माइक्रोवेव प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको बनाया है CMET थ्रिसुर के बच्चों ने, और इसमें एक एप्लीकेशन होगा स्पेस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी वगैरह के लिए। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो बिगेस्ट लिटिजेंट है? जितने भी सरकार में केसेस पेंडिंग हैं उनमें सबसे ज्यादा केस किसने दायर किए हैं? 66,000 केस हैं, तो ये दायर किए हैं रेलवेज ने सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फाइनेंस। तो और मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज है हमारा मंत्रालय, वो सबसे कम है, लीस्ट पेंडेंसी, सबसे कम केसेस उसमें पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। तो ये डेटा अवेलेबल हुआ लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम के तहत। फ्रेंचेस्को टॉटी ये खिलाड़ी हैं बहुत मशहूर फुटबॉल के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। कौन सी टीम के लिए खेलते थे? याद रखिए, दोनों चीज याद रखनी है, क्लब भी और कंट्री भी। कंट्री है इटली, 2006 का वर्ल्ड कप इटली ने जीता था, उसमें बहुत अहम भूमिका थी इनकी, और फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था 2006 का, इटली ने फ्रांस को फाइनल में हरा के। और इनका क्लब है रोमा, जो इटली की जो राजधानी है रोम, उसके अंदर उसका क्लब है रोमा। और रोम हेडक्वार्टर किसका है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड करा है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे
जो आउट ऑफ स्कूल वर्किंग स्टूडेंट है उनके लिए। तो जो महाराष्ट्र स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड है उन्होंने ये निर्णय लिया, और तो आंसर है महाराष्ट्र। जो आउट ऑफ स्कूल वर्किंग स्टूडेंट है उनके लिए कृषि संबंधी सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी कैडर रिव्यू करने का निर्णय लिया। किसका कैडर रिव्यू होगा? यह रिव्यू होगा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस का, IDAS का, और 23 पोस्ट इसमें इंक्रीज कर दी गई हैं। रिजर्व बैंक अभी अभी बैंक नोट 20 रुपए के बनाएगा। महात्मा गांधी सीरीज 2005। इनसेट लेटर क्या होगा उसके अंदर, ये बताइए। इनसेट लेटर क्या होगा? इनसेट लेटर होगा एस। और एक 500 रुपए के नए नोट भी RBI बनाएगा अभी। तो पहले उसमें इनसेट लेटर होता था E, अब होगा A, ये भी याद रखिए। 500 रुपए के नए नोट छापेगा RBI, उसमें पहले इनसेट लेटर होता था E, अब होगा A। BCCI ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा है। इनमें से कौन सी इवेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ 167.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है? यह 5 साल के लिए रिन्यू हुआ है IMG के साथ। IMG। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पंगरिया के हिसाब से भारत का GDP $8 ट्रिलियन राइज कर सकता है अगर वो 8% ग्रो करे हर साल, अगले कितने साल तक? तो इन्होंने जो साल बताए हैं वो अगले 15 साल। अगर हम अगले 15 साल हर साल 8% ग्रो करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे $8 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी अभी एक बिल टेबल हुआ है लोकसभा में जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और एनर्जी सेटअप किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी कहां पे बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन से राज्य ने अभी अभी MLAs की सैलरी 100% बढ़ा दी है? 100% इंक्रीज मिला है। इसमें 55,000 रुपए लगभग सैलरी थी, अब हो गई है 1,05,000। यह किया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम की सरकार है, AIADMK, और मुख्यमंत्री हैं एडापड़ा पलनिस्वामी। इनमें से बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्हें अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस क्लास ऑफ 2017 में इंक्लूड कर लिया गया है? इनका नाम है दीपिका पादुकोण। और इनसे पहले कौन कौन रहा है इसमें? अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और इरफान खान। प्रियंका चोपड़ा जो हैं उन्होंने भी अकेडमी क्लास ऑफ 2017 ज्वाइन की है। तो टोटल 774 नए मेंबर 57 देशों से उनको इन्वाइट किया गया था। इनमें से कौन सा देश है जो 35वां देश बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। और याद रखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलके ये लॉन्च करा था। सो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ISA जो है ये 2030 तक $1,000 बिलियन का फंड मोबिलाइज करेगा। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर महेश शर्मा, इनके हिसाब से कितने प्रोजेक्ट हैं जो लगभग 900 करोड़ रुपए से लॉन्च किए जाएंगे स्वदेश दर्शन स्कीम के सर्किट बनाने के लिए? कोस्टल सर्किट यानी जो तट पर सर्किट बनेंगे उसके लिए टोटल प्रोजेक्ट हैं 11। और एक स्कीम और याद रखनी है आपको, प्रसाद। तो 119 करोड़ मतलब जो रुपए हैं लगभग वो प्रसाद स्कीम के तहत यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव में खर्च होंगे। और जो सबसे ज्यादा पैसा लगेगा वो लगेगा गोवा में, लगभग 200 करोड़। 900 करोड़ लगभग है, उसमें से 200 करोड़ लगेगा गोवा में। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से मई 2017 के महीने में जो भारत का टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस है वो कितना ग्रो कर गया, कितना क्रॉस कर गया है? टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस भारत का 1.2 बिलियन, यानी भारत में 120 करोड़ कनेक्शन है मोबाइल फोन के। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा है नेशनल डिजिटल ओनली मार्केटिंग कैंपेन? डिजिटल ओनली मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करा है HDFC बैंक ने। और इन्होंने एक हैशटैग लगाया है इसके लिए जिसका नाम है स्टार्ट डूइंग। HDFC बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कैबिनेट ने अभी अभी अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। सरकार अपना 51.11% स्टेक HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बेच देगी। किसे बेचेगी? ये बेचेगी ONGC को। ONGC के चेयरमैन कौन है? दिनेश सराफ। पिछले साल तक ONGC सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी, अब बन गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ये मिलके भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। इसमें 50% होगा IOC का हिस्सा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का होगा 25-25%। केंद्र सरकार ने अभी अभी अपना अप्रूव्ड रिवीजन दिया है गाइडलाइंस का। किस चीज की गाइडलाइन है ये गाइडलाइन है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की यानी ICWF की। अब ये बताइए कि जो एवरेस्ट इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन है
जिसे बोलते हैं EIMUN, इसका रीजनल कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहां पे हुआ? इसका रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ काठमांडू में, और ये ऑर्गेनाइज किया था US एम्बेसी ने। सो आंसर है काठमांडू। अब आपके लिए एक और सवाल, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट जीतने वाली जो महिला है या मेल कोई भी, उनका नाम बताइए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट अभी तक किसने चढ़ा है? GST काउंसिल जो है, इसने जो सेस है वो इनमें से किस चीज के ऊपर बढ़ा दिया है? इन्होंने रेज कर दिया है जो सेस है इनमें से किस चीज के ऊपर? ये सेस लगेगा सिगरेट्स के ऊपर, याद रखिए सिगरेट्स के ऊपर। और ये एक एनोमेली है जो इसके अंदर हुई थी, इससे सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था, तो इन्होंने ये सेस बढ़ा दिया है। इन्होंने अब GST में 28% है इसमें, और एक एड वैलोरम सेस लगाया है 5% का। पहले मेल सीनियर कथक डांसर कौन है जिन्हें फेलोशिप मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर द्वारा? ये पहले मेल सीनियर कथक डांसर हैं और इनका नाम है नंद किशोर कापोटे। नंद किशोर कापोटे, इन्होंने कथक यूनिवर्सिटी लॉन्च करी थी पिंपरी छिंचवाड़ में। भारत का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 273 मिलियन टन 2016-17 में पहुंच गया। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इसमें? टोटल इंक्रीज इसमें हुआ 8.7%। 8.7%। और हमारे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं वो हैं हरसिमरत कौर बादल। अभी अभी एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसके हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 4थे नंबर पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 पे है एस्टोनिया, नंबर 2 पे है उज्बेकिस्तान, नंबर 3 पे है नेपाल, और 4थे नंबर पे भारत। वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रोजेक्शन करी है इस साल हमारा GDP ग्रो करेगा 7.2%। वर्ल्ड बैंक की जो CEO हैं वो है कर्स्टीना जॉर्जिएवा और प्रेसिडेंट है जिम योंग किम। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने जो बच्चे हैं जो अपने बस्ते लेके स्कूलों में जाते हैं उस पर वेट कितना होना चाहिए उस पर लिमिट लगा दी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहली और दूसरी क्लास का बच्चा है तो 1.5 किलो से ज़्यादा का बैग लेके नहीं जा सकता स्कूल में, और अगर तीसरी क्लास से 5वीं तक के हैं तो 2 से 3 kg, इस तरह से उन्होंने लिमिट लगा दी है। ये डिसीजन लिया तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, भारत का सबसे नवीन राज्य है 29वां, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूवल दे दिया, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से एक मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने किसके साथ ये किया है? IRDAI ने। ये इन्होंने किया है IAIS के साथ, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर, इसे बोलते हैं IAIS। तो ये था इस हफ्ते के बेस्ट क्वेश्चंस। टोटल 157 क्वेश्चन थे। इस वीडियो का PDF हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दिया गया है, और इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।